आस्था, परंपरा और भक्ति का सबसे भव्य उत्सव आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो गया है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के साथ पूरा पुरी जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर रवाना होंगे। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं और हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय को बिना किसी भेदभाव के दर्शन देते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को भगवान और भक्त के मिलन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। रथ यात्रा को लेकर पुरी में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी हैं। भगवान बलभद्र का ताल ध्वज, देवी सुभद्रा का दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ पूरी भव्यता के साथ तैयार किया गया है। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विशेष लकड़ी से बने विशाल रथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद तीनों रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने ग्रैंड रोड पर स्थापित कर दिया गया है, जहां से लाखों श्रद्धालु की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। श्रद्धालु में रथ की रस्सी खींचने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य मिलने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग कई महीनों पहले से अपनी योजना बना लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे शहर को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र बलों की 15 कंपनियों के साथ लगभग 14,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और एनएसजी के कमांडो शामिल किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो। इस बार तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी, जबकि किसी भी संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। कंट्रोल रूम से पूरे आयोजन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सिर्फ सुरक्षा शहर तक सीमित नहीं, समुद्री क्षेत्र में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और उड़ीसा समुद्री पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। वहीं समुद्र तट पर सैकड़ों लाइफ गार्ड भी मौजूद हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रथ यात्रा के पावन अवसर पर देश के शीर्ष नेताओं ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा भगवान और भक्त के प्रेम तथा मिलन का अद्वितीय पर्व है। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से देश और देशवासियों की सुख समृद्धि लगातार बढ़ती रहे और सभी के जीवन में खुशहाली आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। उन्होंने कामना की कि भगवान की दिव्य कृपा से हर भारतीय के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार हो तथा देश निरंतर विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस यात्रा में किसी प्रकार का भेदभाव न हो और हर श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य मानता है। यही संदेश इस परंपरा को पूरी दुनिया के सबसे अनूठे धार्मिक आयोजनों में शामिल करता है। अब करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें पुरी की ग्रैंड रोड पर टिकी हैं, जहां भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।